वही जी रहे जो किस्मत थी। दानियल की वालदा के इंतकाल को 1 साल हुआ है। मैं तो चाहता हूं कि घर बसा लूं, लेकिन अब तक मुझे कोई मेरा आइडियल नहीं मिला। अच्छा, तो कैसा है आपका आइडियल? मेरा आइडियल बिल्कुल हानिया जैसा। अगर वो नूरे के बाद किसी से मोहब्बत करती है ना, तो वो तुम हो। उसे सिर्फ अपनी जिद और अपनी अना से मोहब्बत है। आप जानती हैं, जरिया बिल्कुल बदल चुका है। शुक्र है अम्मी, आपको एहसास तो हुआ कि आप एक संगदिल माँ थी। अगर आपने मेरी दिल की दुनिया ना उजाड़ी होती, अपनी दौलत की लालच के चक्कर में मेरी मोहब्बत का खून ना किया होता, तो शायद आज मैं अपनी बेटी की मोहब्बत के लिए जरियाब की जिल्लत सह लेती, उसका एहतराम कर लेती। तुम पागल हो गई हो। अगर यही सब कुछ करना था तो दानियाल के लिए हाँ क्यों की? सरियाब, तुमने खुद को खत्म करने की क्यों कोशिश की मेरे होते हुए? तुम एक काम करो, तुम ना मुझे ही गोली मार दो मुझे गोली। नहीं नूर, तुम्हारा मुजरिम हूँ, तुम्हारी मोहब्बत का बहुत बड़ा मुजरिम हूँ मैं। इसे सांस के मैं जिंदा नहीं जी सकता। सरियाब, मैंने तुम्हें माफ तो कर दिया है ना। और जो तुम पैगाम लेकर आई हो, उसके बाद क्या? सरियाब, मैं अपनी मजबूरी बताने आई थी। मजबूरी? तुम्हारी मजबूरी का ना दूसरा नाम मेरी मौत है। सरियाब, नूरे, हम सब चीजें भूल नहीं सकते, हम सब कुछ छोड़कर कहीं जा नहीं सकते। हम एक साथ रहते हैं ना। और अगर किसी को मसले तो कोर्ट मैरिज ऑप्शन है ना। नहीं सरियाब, मेरी मॉम चीते जी मर जाएंगी। मुझे क्यों मरने से रोका तुमने फिर? सरियाब प्लीज, इतने बड़े इम्तिहान में मत डालो। तो फिर तुम्हारे पास कोई और रास्ता है? मेरी बात मान लो। अपनी मोहब्बत पर भागकर शादी करने का इल्जाम लगवा लूं? हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है नूरे। नहीं, तकदीर ने हमारे सारे रास्ते बंद कर दिए। सब मेरी वजह से हुआ। सब मेरी वजह से हुआ। मुझे जीने का हक ही नहीं। नहीं जरियाब, अगर तुमने खुद की जान लेने की कोशिश भी की ना, तो मैं खुद की जान दे दूंगी। तुम्हारी कसम खा के कहती हूँ। नूरे, आप प्लीज इसको बंद करेंगे? अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं दूसरा लगा दूं। नहीं, मुझे एक्चुअली गाड़ी में म्यूजिक सुनना पसंद ही नहीं है। वैसे आपकी शख्सियत बहुत जुदागाना और बहुत मुनफरिद है। क्या आप कौन से रास्ते से ले रहे हैं? मार्केट का रास्ता तो ये नहीं है। हाँ, मैंने सोचा जरा साहिल पे चल के समंदर में लहरों का रक्स देखते हैं। लहरें किस तरह साहिल से गले मिलती हैं, इनकी दीवानगी को देख के लुत्फ अंदोज होते हैं। जी आप क्या कह रहे हैं ये? मैं समंदर को गवाह रख के आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप प्लीज गाड़ी रोकें। जी? आप गाड़ी रोकें प्लीज। क्या मतलब है तुम्हारा? सरियाब, मैं अपनी मॉम का मान भी रखूंगी, तुम्हारी मोहब्बत का भरम भी रखूंगी, लेकिन अब मुझे जाना होगा। मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना नूर है, तुम्हें पिक करने भी मैं आऊँगा। बिल्कुल वैसे आऊँगा जैसे अपनी दुल्हन को पिक करने आ रहा हूँ।
नहीं जरिया, मैं खुद चली जाऊंगी। ठीक है नूरे, जैसा तुम्हें ठीक लगे। थैंक यू फॉर कमिंग। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी जान ले ली, लेकिन एक बात याद रखना, तुम मेरी अमानत हो। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही खुश हूँ, जो कोई और नहीं चाहिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं आइंदा कभी खुद की अपने हाथों से जान नहीं लूंगा, और ना तुम्हें कभी मेरे लिए उदास देख पाऊंगा। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। क्या हुआ? क्या बात है? कहाँ से आ रही हो? हानिया, सब ठीक तो है? तुम हफीज साहब के साथ गई थी ना? नाम मत ले इसका मेरे सामने अम्मी। क्या हुआ? अरे वो तो शाम को अपने बेटे की बारात लेके आ रहा है और तुम कह रही हो उनका नाम ना लें तुम्हारे सामने। बारात? अरे भाई, मंगनी के लिए आना भी तो बारात ही है ना, और इनका समधी तो इनका बड़ा दीवाना है भाई। खुदा के लिए अम्मी चुप हो जाए। ये सब क्या है खालाजान? अरे वही है जो हफीज जैसे लोगों से नाता जोड़ने में आता है। कह दिया होगा कुछ उल्टा सीधा, इनके मिजाज के मुताबिक नहीं होगी वो बात, इसीलिए ये। अरे तुम जाके जरा पता तो करो क्या हुआ है। नहीं खाला, हानिया को अपने किए पर पछताने का मौका मिलना चाहिए। मैं इस घर में जा तो रही हूँ, लेकिन इस यकीन के साथ कि तुम मेरी अमानत हो। जरिया, मैं शादी तो करूंगी, लेकिन रुखसत किसी के साथ नहीं होंगी। और अगर तुम मेरे लिए और कोई मजीद रुसवाई लाए ना, तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी। अंकल, तुम जरियाब से मिलके आ रही हो? अंकल आप तो मेरी आंखें ही पढ़ लेते हैं। अपने दुख का इजहार करने के लिए तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं समझ जाता हूँ। अगर कोई बात मुझे समझ में नहीं आती वो ये कि तुम हानिया से जाके ये कह क्यों नहीं देती कि तुम जरियाब के बगैर नहीं रह सकती। अंकल, मॉम सब जानती हैं, सब कुछ पता है उन्हें, लेकिन फिर भी मानने को तैयार ही नहीं है। देखो नूरे, हानिया मुझे दानियाल के साथ कुछ ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रही। अगर तुम उसको थोड़ा सा कन्विंस करोगी तो मुझे यकीन है शायद वो तुम्हारी बात मान ले। अंकल, मैं मॉम को इनकार। नासिर, क्यों तुम मेरी बेटी को गुमराह कर रहे हो? मैं क्यों खुश नहीं होंगी? नूरे बहुत लकी है कि उसे दानियाल जैसा केयरिंग लाइफ पार्टनर मिला है। खैर नूरे, तुम अस्मा से मिलकर आ रही हो ना? वो अस्मा? जी जी मॉम। अच्छा, तो शॉपिंग की तुमने? शाम को क्या पहनोगी? मॉम, मैं अपनी पसंद से कब कुछ पहनती हूँ, सब आपकी पसंद से तो पहनती हूँ। झूठ मत बोलो मुझसे नूरे। जी? मेरा मतलब है आज के दिन के लिए तो कुछ ले लेती ना। कोई बात नहीं मॉम, बहुत सारे ड्रेस रखे हैं, कुछ भी पहन लूंगी मैं। ठीक है, दानियाल वैसे भी बहुत सिंपल इंसान है, उसे फर्क नहीं पड़ेगा इन चीजों से। जाओ जाके रेस्ट करो, परेशान लग रही हो। तुम करना क्या चाह रही हो हानिया? दानियाल के बाप से परेशान हो और दानियाल से मुतमईन। तुम क्यों खुद को धोखा देकर अपनी बेटी से दुश्मनी मोड़ ले रही हो? नासिर, धोखा मुझे मिल रहा है। मेरी बेटी मुझसे झूठ बोल रही है अब भी। अस्मा का बोल के जरियाब से मिलने गई थी वो, तो ठीक है, क्यों ना उसकी ये मुलाकात उसकी आखिरी मुलाकात कर दें।
छोड़ आए बेटा उसे? जी बुआ, बुआ मुझसे भागकर शादी नहीं कर सकता। मुझे बाहर से घर से रुखसत करके लाना है। लेकिन कब बेटा? उसकी शादी से पहले। आज उसकी मंगनी है, पता है तुम्हें? तो मंगनी है ना, निकाह थोड़ी है। अच्छा, तो आप उसके निकाह के इंतजार में बैठे हैं? और क्या करूँगा? बेटा आप दोनों का अलमिया ये है कि आप दोनों बुज़दिल हो, और बुज़दिल लोग कभी प्यार की मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाते। क्या बोल रही हैं बुआ? ठीक ही तो कह रही हूँ बेटा। इससे पहले कि आप दोनों बुज़दिल बनो, बेहतर यही है कि एक दूसरे को भूल जाओ। हानिया, अम्मी प्लीज, मुझे कोई लेक्चर नहीं सुनना है इस वक्त। मैं तुमसे कोई बात करने नहीं आई हूँ और ना ही कभी कोई मशवरा दूंगी। मैं तुमसे सिर्फ ये कहने आई हूँ कि तुमने जीरक से मरते वक्त वादा किया था कि तुम उसकी बेटी की आंख में कभी आंसू नहीं आने दोगी। अम्मी, मैंने पूरे खुलूस के साथ अपना वादा निभाया है। आप जानती हैं मैंने अपना वादा निभाया है। मैंने उसकी ख्वाहिश के बाद ही उसको दुल्हन बनाने को कहा था। मगर जरिया को भूल जाओ, मगर आइंदा नूरे के साथ क्या होने वाला है उसके बारे में सोचो। ससुराल में अगर बेटी की आंख में आंसू आता है ना, बेटी का ससुराल में दुख माँ बाप के दिल का नासूर बन जाता है। अच्छा, आपके सीने में तो कभी बेटी का दुख नासूर नहीं बना। हाँ निया, मैंने तुम्हारी मोहब्बत छीनी, लेकिन जीरक ने तुम्हें बहुत मकाम दिलाया। शादी के बाद उसने तुम्हें इज्जत दी, तुम्हें अपने हथेली का छाला बनाए रखा। अरे तुम तो मेरा फख्र बन गई शादी के बाद। अम्मी प्लीज। देखो आनिया, तुमने अगर हफीज जैसे आदमी के घर में अपनी बेटी को ब्याया तो जिंदगी भर वो आंसू ही बहाती रहेगी, और तुम खून के आंसू बहाओगी। अम्मी खुदा के लिए चुप हो जाए। बेगम साहिबा, दानियाल साहब आपसे मिलने हैं। दानियाल, ठीक है, आप उसे बिठाएं। और अम्मी आप प्लीज अच्छी से चाय तैयार करवाएं और सामने मत आइएगा। मैं नहीं आऊंगी सामने, तुम जाओ। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि आप मेरे साथ आज के इवेंट में शॉपिंग करें। मैं शॉपिंग अपनी खुद करती नहीं हूँ। मेरी मम्मी जो पसंद करती है मैं खुशी खुशी पहन लेती हूँ। इसका मतलब मैं भी आपकी मोम की पसंद हूँ, आपकी नहीं? अरे दानियाल बेटा, खैरियत? यहाँ कैसे? कुछ शॉपिंग की थी नूरे के लिए, लेकिन उसको तो शायद सिर्फ आपकी ही शॉपिंग पसंद है। पता नहीं नूरे को मेरी शॉपिंग पसंद आई या नहीं। नहीं नहीं, क्यों नहीं कबूल होगी? और आखिर तुम भी तो मेरी पसंद हो, तो तुम्हारी पसंद भी इसे जरूर कबूल होगी। क्यों नूरे? मॉम कुछ भी हो मैं पहन लूँगी। मैं चाय कबूल कराती हूँ। लेकिन शायद नूरे को कोई दिलचस्पी नहीं है, उसने तो देखना तक गवारा नहीं किया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं बेटा। वो लड़कियां अक्सर शर्मा जाती हैं, इसलिए चली भी गई। शॉपिंग तो एक बहाना है, मैंने आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। कैसी बात दानियाल? आप मुझे बेटा कहती हैं, मैं खुद से शर्मिंदा होता हूँ। आपने क्यों खुद को बुजुर्ग बना लिया है? देखो, जो हमारा रिश्ता बनने जा रहा है उसी ने मुझे तुम्हारा बुजुर्ग बनाया है, और मुझे ये बुजुर्गी बहुत अजीज है। तो मुझे ये बताओ, तुम क्या कहने आए हो? जो रिश्ता बनने जा रहा है उसमें एक दूसरे का एहतराम बहुत ज़रूरी है। क्या कहना चाह रहे हो? खुलकर बात करो ना दानियाल। मेरे डैड
मेरे बहुत काबिल एहतराम है। वो बहुत दुखी हैं। मम्मी के इंतकाल ने उनको एक जिंदा लाश बना दिया है। लेकिन आपने आज मेरे डैड की इंसल्ट की। आपने ये भी नहीं सोचा कि वो आपकी बेटी के होने वाले ससुर हैं। देखो दानियाल, मैंने तुम्हारे डैड की इंसल्ट नहीं की है, लेकिन शायद उन्हें मालूम ही नहीं कि रिश्तों का एहतराम क्या होता है। एक अनजान खातून के साथ किस किस्म का रवैया किया जाता है। आप उनके लिए अजनबी नहीं रही। दानियाल, ये हमारी दूसरी मुलाकात थी एंड आई एम सॉरी टू से, मुझे नहीं लगता तुम्हारे डैड को तुम्हारी मॉम के इंतकाल का कोई दुख है। शायद बेहतर यही है कि तुम अपनी शादी से पहले अपने डैड की शादी करवा दो। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मैंने भी यही सोचा है। मेरे डैड की भी यही ख्वाहिश है। इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ, ताकि आप मेरे डैड के दुख का मदावा बन सके। दानियाल, तुम होश में तो हो? क्या बात कर रहे हो तुम? मैंने आपसे कोई गैर मुनासिब बात नहीं की। मुझे अपने डैड की तन्हाई का एहसास है। वो मम्मी को बहुत मिस करते हैं। अगर तुम्हारे डैड तुम्हारी मॉम को मिस करते हैं तो फातिहा पढ़े, उनकी खबर पर जाकर फूल चढ़ाएं। मुझे क्यों प्रपोज कर रहे हैं? ये उनका हक है। आपने उनकी इंसल्ट की। आपने उनके जज्बात को मजरूह किया। अगर तुम मुझे अक्यूज करने आए हो ना दानियाल, तो ये भी सुन लो कि इनकार करना मेरा हक है। मुझे आपके और अपने रिश्ते पर बहुत मान है। बहुत तवक्को और बहुत आस के साथ आपके पास आया हूँ। दानियाल, मैं तुम्हारी तवक्को पर पूरा उतरने के लिए अपना आप कुर्बान नहीं कर सकती। मैंने भी आपका मान रखा है, ये जानते हुए कि मैं आपकी पसंद हूँ, नूरे की नहीं। मैंने हाँ की है। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो बेटा। मैंने नूरे की मर्जी पूछकर हाँ की है। मैं आपसे फरियाद कर रहा हूँ, आपसे भीख मांगता हूँ। मैं तुम्हें भीख में अपना आप नहीं दे सकती, सॉरी। इनकार कर रही हैं आप? वाज़े तौर पर साफ इनकार। ठीक है, तो मैं भी आपको घर जाके बता दूंगा कि मुझे आज इंगेजमेंट के लिए आना है या नहीं। क्या हुआ खाला जान, सब खैरियत तो है? बताती हूँ, तुम चुप करके बैठो। अरे तुम कहाँ चल रही हो मुंह फेर के? यहाँ तुमसे बात करनी है। दानियाल बेटा रुको, मुंह फेर के क्यों जा रहे हो? मेरे जाने की वजह हानिया बेगम आपको बता देंगी। मैं सुन चुकी हूँ। जो सवाल तुम हानिया से करना चाहते थे, तुम्हें मुझसे करना चाहिए था। मैं हानिया की माँ हूँ, तुम मुझसे पूछते। मुझे लगा हानिया बेगम इतनी खुद मुख्तार है कि अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद कर सके। बेशक हानिया खुद मुख्तार है, लेकिन ये शादी ब्याह के मामला तो माँ बाप ही तय करते हैं ना। मैं आज एंगेजमेंट के लिए नहीं आऊँगा। हफीज साहब की आंखों में मैं पसंदीदगी महसूस कर चुकी हूँ, इसलिए मुझे हफीज साहब के साथ हानिया का रिश्ता मंजूर है, बस। मगर वो हानिया बेगम, वो तो इनकार कर चुकी है। हानिया मेरी बेटी है, वो मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकती। बस तुम एक काम करना, हानिया को फ़ोन करके बता देना कि तुम नूरे से उस वक्त तक शादी नहीं कर सकते जब तक हानिया हफीज साहब के रिश्ते को हाँ नहीं कह देती। इससे क्या होगा? वो मान जाएंगी? हानिया नहीं भी मानी तो मानने पे मजबूर हो जाएगी। ठीक है, जैसा आप कह रही हैं मैं वैसे ही करूँगा। ये सब क्या हो रहा है खाला जान? अना का बुत पाश पाश होने जा रहा है। मैं नूरे के पास जा रही हूँ उसे समझाने। वापस आके तुम्हें सारी बातें बताती। नानू, ये आप क्या कह रही हैं? अरे तुम मेरी बात समझी हो या नहीं? समझ गई, मगर मोम तो इतने सदमे में है। अरे सदमे से खुद बाहर आ जाएगी हानिया। जिस तरह मैं कह रही हूँ ना, उस तरह करो, कुछ ज्यादा मत सोचो।
नानो, आपके दिल में मेरे लिए इतना रहम? हालात बुरी सही बेटा, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है जैसे तकदीर मेरा माजी दोहरा रही है। जो कुछ मैंने हानिया के साथ किया, हानिया और नासिर की मोहब्बत में दीवार खड़ी की, लेकिन मैं नहीं चाहती जिस तरह हानिया बर्बाद हुई है तुम भी उसी तरह हो जाओ। नानो, देखो नूरे, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हानिया रजिया है और तुम हानिया। मैं तुम्हें हानिया की तरह बर्बाद होता नहीं देख सकती बेटा। नानो, बेटा, काश माँ बाप अपनी बेटियों के नसीब का फैसला करने से पहले उनकी ख्वाहिशों का एहतराम करें, उनको अपनी मर्जी और अपनी अना की लालच की भेंट न चढ़ाएं, तो कोई भी बेटी इस तरह इम्तहानों भरी जिंदगी न गुजारे। मैंने जिस तरह नासिर और हानिया के साथ किया, मैं तुम्हारे और जरियाब के साथ इस तरह नहीं करना चाहती। मैं तुम्हें हानिया नहीं बनने दूंगी। आमीन नानो। बस जिस तरह मैंने तुम्हें समझाया है ना, वैसे ही करना। अगर दानियाल ने इनकार कर दिया तो? मॉम, आपने बताया नहीं कि मैं क्या पहनूं। नानू कह रही हैं कि कोई भी पुराना ड्रेस पहन लो। हाँ, तुम पहन लो। मॉम, इतना बड़ा इवेंट है, कोई भी पुराना ड्रेस पहन लो। वो दानियाल लेकर आए थे ना? हाँ, लाया था, लेकिन वो कलर सूट नहीं करता और ज्वेलरी भी मैचिंग की नहीं है। तुम अपना कोई पुराना ड्रेस पहन लो। दानियाल की मॉम होती तो अच्छा ही ड्रेस लेकर आती, लेकिन मॉम आपको वापस नहीं करना चाहिए था। वो इतने प्यार से लेकर आए थे, मैं पहन लेती। मैं तमाशा थोड़ी बनाती अब जाओ, जाकर वार्डरोब देखो, कुछ चूज करो। मॉम प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दें। हमेशा आप ही तो मेरा ड्रेस सेलेक्ट करती हैं, इस दफ़ा भी कर लें। ठीक है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। शाबाश, जाओ। नासिर, ये उठाओ उठाओ, बात करो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम दानियाल, बोलो। सॉरी, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। अगर आप मुझे मेरे डैड की खुशियाँ नहीं दे सकती तो मैं भी अपनी खुशियों के लिए आपके दरवाजे के सामने नहीं आऊँगा। मेरी तरफ से इनकार समझिए। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? यही कि अगर वो मेरी डैड की खुशियाँ मुझे नहीं दे सकती तो मुझे भी उनकी बेटी का साथ नहीं चाहिए। इनकार कर रहे हो? हानिया, हानिया, हेलो, दानियाल, तुमने क्या बोला इसको? हानिया, संभालो खुद को। ये सब क्या है? आपकी मम्मा ने सब कुछ आपको वापस कर दिया है। मुझे ना किसी की भीख की जरूरत नहीं है। ये भीख नहीं, आपका हक है, जो आपकी मम्मा ने सिर्फ आपसे इसलिए लिया था ताकि आप उनके पास वापस आ जाएं, जो अपनी बकिया जिंदगी आपके साथ गुजारना चाहती थी। बकिया जिंदगी? क्या मतलब है आपका? वो मुसलसल आपको कॉल्स करती रहीं और आपने उनकी कॉल रिसीव नहीं की। वो अपने आखिरी वक्त में आपको पुकारती रहीं और आप... आखिरी वक्त? क्या कह रहे हो? जी, कुछ दिन पहले उनका इंतकाल हो गया और आखिरी बार जब आपकी उनके साथ बात हुई थी, उन्होंने ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा के सब कुछ आपके नाम कर दिया। मैं चलता हूँ, अपना बहुत ख्याल रखिए।
मॉम मॉम प्लीज उठें, आंखें खोलें मॉम, प्लीज मॉम। देखें देखें, मैं हूँ नूरे, आपकी नूरे। नूरे बेटा छोड़ दो, ऐसे नहीं करो। डॉक्टर समझा के गए हैं कि जब तक दवा का असर नहीं होगा उससे पहले पहले इसको जगाना नहीं है। प्लीज हौसला करो। नासिर अंकल, डॉक्टर ने तो कहा था आधे घंटे में होश आ जाएगा, 1 घंटा हो गया है। नानू बहुत सदमा ले लिया मॉम ने। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि दानियाल के इनकार से ये इतना दिल पे ले लेगी। अंकल मॉम को हॉस्पिटल ले चलें? ठीक है नूरे, लेकिन थोड़ी देर इंतज़ार कर लेते हैं। हो सकता है थोड़ी देर में उसको होश आ जाए, वरना हम इसको हॉस्पिटल ले जाएंगे। लेकिन जैसे ही इसको होश आएगा दानियाल वाला मामला ये फिर से सर पे सवार कर लेगी। मैं एक काम करती हूँ, दानियाल से बात करती हूँ। तो दफा करो उसे, हसकम जहान पाक चला था बड़ा वट्टा सिट्टा करने। हाँ। हेलो जी बुआ, क्या बात है? जरियाब? अच्छा ठीक है, आप परेशान ना हो, मैं आता हूँ। अंकल जरियाब की वालदा का इंतकाल हो गया है। बहुत सदमे में हूं। जरियाब, मुझे जाना होगा। अंकल आप मॉम को इस हालत में छोड़कर जाएंगे? देखो डॉक्टर हानिया की तरफ से बहुत पुरुम्मीद थे, लेकिन जरियाब की चीखों की आवाज़ें मुझे फ़ोन तक आ रही थी। ऐसा ना हो कि वो कोई उल्टा सीधा कदम उठा ले। मुझे जाना होगा। मॉम ये सब क्या हो रहा है? प्लीज मॉम आंखें खोलें। मॉम हौसला करो जरियाब। इस जिंदगी के हर एक कदम पे नहीं जुदाई। क्या हो रहा है मेरी जिंदगी? जो अल्लाह की मर्जी, सब्र करो। सब्र? इस जिंदगी में एक खून का रिश्ता नहीं रहा। एक खून का रिश्ता नहीं है मेरे पास। जरिया बेटा हौसला रखो। बुआ पानी लेकर आई इसके लिए। जी बैठो बैठो। वो कभी मेरे साथ नहीं थी, लेकिन थी तो मेरी माँ ना। जिंदगी का अंजाम मौत है जरिया, कभी जल्दी कभी देर से। आपको पता है माँ ने मुझे ब्लैकमेल किया था। वो सोचती थी कि अगर वो मुझे ब्लैकमेल करेंगी तो मैं उनके पास चला जाऊंगा, उनके साथ रहूंगा। और मैंने उनकी आखिरी कॉल भी रिसीव नहीं किया। चलो जरिया, ये तो अच्छी बात है ना, कम से कम तुम इस दुख से तो बाहर आए कि तुम्हारी मामा गलत नहीं थी। चलो फातिहा खानी करता है। मॉम मॉम प्लीज उठें, आंखें खोलें मॉम। देखिए मैं आई हूँ, नूरे, आपकी नूरे। नूरे, नूरे तुम यहाँ? तुम दुल्हन क्यों नहीं बनी हुई? तुम्हें तो मैंने सजाया था ना, संवारा था। नूर, दानियाल कहाँ है? दानियाल कहाँ है नूरे? बताओ। मॉम मॉम, नानू मॉम फिर बेहोश हो गई। क्या हो गया है हानिया को? ये तो फिर से बेहोश हो गई। हानिया बेटा, हानिया मॉम आंखें खोलें मॉम। अरे इसने तो सदमा दिल पे ले लिया है। इसे अगर कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकूंगी। नूर, मैं अपनी बेटी की कातिल नहीं बन सकती। हानिया अरे बेटा आंखें खोलो। मैं दानियाल को फोन करती हूँ। पकड़ दे दानियाल को, डॉक्टर को फोन कर। मेरी बच्ची क्या हाल हो गया है इसका, जाओ जल्दी। हानिया
अरे बेटा हानिया आंखें तो खोलो। ये जिंदगी एक सफर है जरिया, जिसे हर शख्स को काटना है। आज के दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। आज 2 दफा मेरी दुनिया लुटी है। मुझे नहीं लगता मैं जिंदगी में कोई खुशी डिजर्व करता हूँ। मौत बरहक है जरिया, लेकिन तुम्हें तुम्हारी खुशी, तुम्हारी मोहब्बत जरूर मिलेगी। इसकी आस मुझे प्लीज मत देना। आज नूरी की मंगनी भी है ना, इसके बाद क्या रह गया होना। नहीं जरिया, आज नूरे की एंगेजमेंट नहीं है। क्या क्या मतलब नहीं? हाँ, तुम प्लीज अब मायूस मत हो और अल्लाह से दुआ करो सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाए। खाला जान। जी खाला जान। क्या? अच्छा, आप परेशान ना हो, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। आप प्लीज जरा हानिया का ख्याल रखें और नूरे को भी संभालिएगा प्लीज। मैं आता हूँ। ओके ओके। सब ठीक है? खैरियत तो है? हाँ, हानिया की तबीयत बहुत खराब है, मुझे जाना होगा। लेकिन देखो प्लीज तुम अपना ख्याल रखो बस। नहीं, मैं भी साथ चलता हूँ ना। जरिया, आप मेरे ख्याल से अभी सिर्फ मुझे जाना चाहिए। मैं बताऊंगा तुम्हें, तुम अपना ख्याल रखना। दानियाल, आपने इस वक्त इनकार करके मॉम को बहुत बड़ा सदमा दिया है। उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, जिसके जिम्मेदार सिर्फ आप है। जिम्मेदार आपकी माँ खुद है। उनको मेरी बात मान लेनी चाहिए थी। आखिर को उनको होने वाला दामाद था। आप एक बेटी की माँ नहीं है ना, इसलिए आपको एक माँ के दुख का एहसास नहीं है। सच तो ये है नूरे कि मैं आपको बेहद पसंद करने लगा था। आपकी मोम के इनकार के बावजूद मैं आपको अपनाना चाहता था, लेकिन मैंने आपकी नानों के मशवरे पर इनकार किया था कि शायद आपकी माँ को अपनी गलती का एहसास हो जाए। मेरी मॉम ने कोई गलती नहीं की है। मेरी माँ सिर्फ माँ बन के रहना चाहती है, सास नहीं बनना चाहती है। सॉरी, अब वक्त गुजर चुका है। मैं अपने डैड को आपकी मदर के इनकार से मुतल्लिक बता चुका हूँ, इसीलिए अब ये रिश्ता दोबारा नहीं हो सकता। दानियाल, आप अभी भी मेरी मॉम की जान बचा सकते हैं। आप आ जाएं, मैं दुल्हन बनकर तैयार हो जाऊंगी। शायद इस तरीके से हम खुद को संभाल लें। मैं ये ड्रामा नहीं कर सकता, लेकिन दुआ करूंगा कि आपकी मोम जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और हाँ, दुआ करूंगा कि आपकी शादी वहाँ हो जाए जहाँ उनको कुर्बानी ना देनी पड़े। हेलो, कर्ज पे हिज इंसान।